आप भी बिहार बोर्ड के 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जो पढ़ रहा है उसका जो ओरिजिनल पेपर मैथ का हम लेकर आ चुके हैं। आप विषय कोड भी मिला सकते हैं। आपका देख सकते हैं कि 110 विषय कोड होने वाला, 1.5 घंटे के एग्जाम होगा और जो हो जाएगा 50 पूर्णांक है, यानी कुल मार्क्स जो 50 नंबर की होगी। ठीक है, और यही 100% जो होगा ओरिजिनल पेपर होने वाला है, इससे हटकर पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है तो ये नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो परिमेय संख्या जो हो जाएगा √4 में से क्या निकलता है, 2 निकलता है। √25 में से क्या निकलता है, तो 5 निकलता है। तो ये p/q के रूप में, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण जो होगा ये जो है परिमेय संख्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये भी परिमेय संख्या देखने से जोड़ेंगे तो ठीक है, और ये परिमेय संख्या, लेकिन हमें ये जो हो अपरिमेय संख्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √5 - √3 इंटू √5 + √3 का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है किस पर है, तो किस पर a-b इंटू a+b के पर है। तो इसका जो फार्मूला जो होता है a² - b², तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो 3 निकल जाएगा। तो ये जो हो जाएगा क्या घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 है, √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो a+b के होल स्क्वायर पर बैठा लेंगे तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कह रहा है कि रूट कह रहा है 3 - 1 और √3 + 1, तो इसका जो हम क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है क्या, जो ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा है 16√6 प्लस दिया है 4√3 है। तो इसका जो अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमें क्या करेंगे, इसको सरल करना है। तो जब हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण पाई x + y = 29 है, तो x = 7 है। तो इसका जो हो जाएगा पाई का जो मान जो 22/7 रखते हैं जब निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि समीकरण x - 2y = 4 है। तो ठीक है, और तो हल क्या होगा, तो ये हम क्या करेंगे x का मान और y का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो x के जगह तो क्या रखेंगे हम 4, इसको रख लेते हैं। तो यही जो 4 माइनस जो 2 × 0 हो जाएगा, तो ये हमें 4 के बराबर लाना है। तो ये 0 हो गया, 4 बच गया, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण 3x - k = 2y हो दिया है, और x और y का क्रमशः मान 3 और 2 है। तो k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 × x का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, -k। उसके बाद 2 × 2 का मान कितना दिया है, कितना y का ना, y का मान कितना दिया है, तो 2 दिया हुआ है। तो ये जो हो जाएगा 9 - k, और ये हो जाएगा 4, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 और हो जाएगा k माइनस, कटा देंगे तो ये हो जाएगा k के बराबर, k का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का रहा है बिंदु का रहा है -1 और 0 किस पर स्थित है। तो अगर बात करें तो ये जो हो जाएंगे किस पर स्थित है, तो माइनस जो कर रहा है तो x अक्ष पर कर रहा है, तो x अक्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर है बिंदु -2 और -2, तो ये जो 3 इस किस पाद में है, तो तृतीय पाद में स्थित होता है, तृतीय पद। चलिए इसको समझा देते हैं हम। तो ये जो होता है प्लस प्लस होता है, और ये माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस होता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर
क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही आधार पर एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वह जो हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और ए जो लॉब डिपेंड कितना है डी सी पर है, तो कह रहा है और ये सी एफ जो लॉब डिपेंड ए डी पर है और इतना इतना दिया होता है। इसका जो करेक्ट आंसर कह रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4x² और कह रहा है -9 बराबर 0 है तो शून्यक निकालिए, ठीक है। तो शून्यक निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर यदि समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये जो जगह 192 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो सबसे लंबी जो जीवा होती है व्यास होती है, आपको 10th क्लास में पूछता है, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है कि किसी वृत्त की चाप संगत जीवा की क्षेत्रफल कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वृत्त खंड कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर का समीकरण 5x - 7x कह रहा है वाई बराबर वाई नो है, तो इसका कह रहा है कि मान निकालना। तो इसका जो मान निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की चाप और संगत दोनों त्रिज्याओं का क्षेत्रफल से घिरा कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो ये नहीं दिए है, ठीक है, छूट गया है, ठीक है। तो आप जो क्या आपको 25 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर कर रहा है कि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की क्रमशः 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक केंद्र की जीवा की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। घनाभ के कोनों की संख्या कितनी है, तो कोनों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 23 नंबर घनाभों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जो हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो आयतन जो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर 24 घन सेंटीमीटर। 24 नंबर करा है यदि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जब तीनों बराबर हो तो उसे घन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन करा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का आयतन क्या होता है, तो घनों का आयतन करा है तो क्यूब का देंगे 6 का, तो 216 प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन जो 26 हो गया, 26 का चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो ये जो होते हैं कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 सेंटीमीटर है तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 54 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग मीटर आप निकालेंगे फार्मूला लगाकर। कौन सा निकालेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 28 का जो क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी घनों का संपूर्ण पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कोर है तो इसका जो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि लंबाई क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों के आमने सामने जोड़ा का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 490, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कह रहा है इतना इतना में छोटी संख्या क्या है, छोटी जो है तो सबसे छोटी जो 1/√3 है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट है। यहाँ तक तो आपको हमने कितना बताया, तो 1 से हमने कितना बताया 29 क्वेश्चन आपको बता दिए, 25 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो इसका अब बारी है सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव के लिए अगर लाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं।